हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि बौद्ध धर्म के विषय में मैंने चर्चा की थी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके बाद शैव धर्म, भगवत धर्म, लेकिन आज वास्तव में देखा जाए, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी या अन्य वनडे एग्जाम कोई भी है, वहाँ से बौद्ध धर्म जैन धर्म से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, पहले जो था शैव और भगवत जब सब्जेक्ट होता था वहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते, लेकिन आज भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन पढ़ना उनको भी है। लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस करना तो बौद्ध धर्म जैन धर्म करना। बौद्ध धर्म क्यों आया है, इसके पीछे कारण क्या था? कारण देखो यही कि जब कोई भी धर्म का वर्चस्व बढ़ जाता है तो निश्चित है कि कोई ना कोई धर्म का उदय निश्चित होगा कि उस धर्म का वर्चस्व को कम करने के लिए। यही कारण था कि बौद्ध धर्म आया। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व हो गया था। इसी वजह से ये राजपूत थे और ब्राह्म कहा जाए उस धर्म को यानी कि कम करने के हेतु, यानी कि जो बहुत वर्चस्व था उसकी, यानी कि देखा जाए कि वो रूढ़वादी भी थे और ये लोग उदारवादी। कारण ये यहाँ बौद्ध धर्म बहुत मतलब कि उदारवादी धर्म माना गया है। जितने धर्म है उनमें सबसे ज़्यादा उदारवादी धर्म को बौद्ध धर्म माना गया। और बौद्ध धर्म जब जिस समय आया तो सभी के लिए दरबार खोल दिए थे, किसी भी जात धर्म से कोई मतलब नहीं था, ऐसा बौद्ध धर्म था। और कहा जाए कि महात्मा बुद्ध का जिस समय उद्भव हुआ, यानी कि जन्म हुआ, और महात्मा बुद्ध यानी कि एक भविष्यवाणी हुई थी सुशोधन के घर में कि आपके यहाँ एक ऐसा ईश्वरीय रूप जो आपके यहाँ उत्पन्न होगा, लेकिन आपके यहाँ मात्र 29 वर्ष तक ये रहेगा, इसके बाद वो घर छोड़ देगा। अब सुशोधन तो बहुत चिंतित थे कि पुत्र तो होगा, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देगा। जब वास्तव में पुत्र की आवश्यकता होती है उस समय पुत्र मेरा साथ छोड़ देगा, वो चिंतित रहते थे। इसके बाद उनने सोचा क्यों ना इसको हम गृहस्थ जीवन में डाल दें, और हो सकता है कि ये घर ना छोड़े, और इतना बड़ा साम्राज्य हमारा है कौन देखेगा। इस वजह 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह कर दिया, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई थी वही हुआ कि 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा, इसके बाद कहा जाए कि 6 वर्ष यानी कि कठिन तपस्या करने के बाद जिस समय कहा जाए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है तो उस समय तथागत हुए, और तथागत यानी कि बौद्ध कहलाए। बौद्ध यानी कि वास्तव में कहा जाए पूर्णिमा का दिन था, उसी समय इनका जन्म भी हुआ, उसी समय ज्ञान भी प्राप्त होता पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के दिन ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। इसी वजह से बुद्ध पूर्णिमा के रूप से लोग जानने लगे। तो ये तीन क्रियाएं जो हैं इनके जन्म से संबंधित हैं। और मित्रों, वास्तव में ज्ञान प्राप्त जिस समय हुआ बौद्ध गया में, तो कहा जाए कि वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत कठिन तपस्या की। इनके जो 5 साथी थे वो भी इनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ दिन तो साथ रहे, लेकिन वो लोग बोले कि इतना कठिन तपस्या मेरे बस की बात नहीं है और हम तो चले। और वो साथ छोड़कर आ जाते हैं वाराणसी, यानी बनारस आते हैं। इसके बाद मित्रों याद रखना कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है, जो साथ छोड़कर आए तो सबसे पहले उन्होंने वहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिया। और कहा जाए प्रथम उपदेश दिया, वहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो वाराणसी में हुई थी। और कहा जाए वो 5 जो शिष्य थे उनको अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और तब शिष्य और कल्लिक इनके दो, ये यानी कि अनुयायी बने, ये शूद्र थे, ये दो अनुयायी बने। और कहा जाए कि महात्मा बुद्ध ने यही धर्मचक्र प्रवर्तन अपना चालू रखा। इसके बाद वो राजगृह पहुंचे, राजगृह गए, वैशाली गए, और वसराय यानी कि कौशाम्बी गए, यहाँ पर खूब प्रचार प्रसार किया। और कहा जाए कि कई बार क्वेश्चन आया
कि वैशाली यानी कि वैशाली में बौद्ध धर्म सबसे पहले महिलाओं का प्रवेश वहीं से मिलता है। और बुद्ध जी का प्रिय शिष्य जो था आनंद, उसके आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। महात्मा बुद्ध का मानना था कि वास्तव में आज बौद्ध धर्म में कोई भी स्थान ले सकता है, बशर्ते कि वो यानी कि चोरी ना करता हो, दूसरी चीज रोगी भी ना हो। ऐसे उनके कई चीज़ें जो थी वो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें भाई ठीक नहीं रहेगा, और मेरे बौद्ध धर्म में कोई भी आ सकता है, जात धर्म से कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपने यानी कहाँ पर दिया? कौशल में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वहाँ पर अपने सर्वाधिक यानी कि उपदेश दिए। और बौद्ध धर्म से 4 हमने महासंगीतियाँ भी बताई थी, कि एक सूत्र भी बताया था आप लोगों को कि कौन कौन सी राजधानी बताई थी। यह भी आप लोगों को यह मालूम ही होगा कि RVPK। ये जरूर याद रखना कि पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। और 4 जब बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तो कोई ना कोई राजा जरूर रहा होगा। तो यहाँ पर जब हुआ तो अजात शत्रु था, और जब ये वैशाली में हुई तो यहाँ पर कौन था? कालाशोक था। और जब पाटलिपुत्र में हुई थी तो यहाँ पर कौन था? अशोक था। और जब कुंडलवन कश्मीर में हुई तो यहाँ पर कौन था? कनिष्क था। तो ये देखो, यहाँ पर 4 स्थान जहाँ राजधानियां हुई, और इसके राजा कौन थे? तो ये 4 राजा हो गए, और 4 अध्यक्ष भी थे, यम, यश, यम, वी, यानी कि 4 अध्यक्ष भी थे। यानी कि महाकश्यप था, स्वर्कामनी था, मोगलीपुत्तिस था, वसमित्र था, एक अपवाद था, यहाँ अशघोष भी उपाध्यक्ष था। ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें आपको बताएं जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ पर भी ध्यान देना कि बौद्ध धर्म, जब ये बौद्ध धर्म, तो यहाँ पर 2 भागों में चतुर्थ बौद्ध संगीत में डिवाइड हुआ था, जैसे हीनयान और महायान। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हीनयान और महायान क्यों और क्या इसका कारण है। देखो, हीनयान जो थे ये निम्नकृष्ट मार्ग को अपनाया, निम्नकृष्ट मार्ग को अपनाया, और कहा जाए कि इन लोगों ने महात्मा बुद्ध को एक यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति माना, यानी कि ईश्वरी रूप नहीं माना था। ये लोग मूर्त पूजा में विश्वास नहीं करते थे। दूसरी चीज, जो महायान थे, महायान की जो नींव डाली वो नागार्जुन ने डाली, और ये भारत के आस्टीन भी कहलाते हैं। तो महायान ने यानी कि उत्कृष्ट मार्ग को अपना लिया, और कहा जाता है कि ये जो थे सबसे पहले बौद्ध मठों का आयोजन किया, यानी कि बौद्ध मठ बनवाना प्रारंभ हुआ। मित्रों, याद रखना कि बौद्ध मठ जब बने तो वहाँ मूर्तियां स्थापित नहीं की जाती, ठीक है, मठ बनते थे। तो मठ बनना प्रारंभ हुआ बौद्ध धर्म से। और इसके बाद कहा जाए कि महायान 2 भागों में बटा और हीनयान 2 भागों में बटा। देखो, हीनयान 2 भागों में कैसे बटा था, यह भी याद रखना कि वैभाषिक और सौंत्रात्रिक, ये 2 भाग इसके बट गए। और महायान जो था शून्यवाद और विज्ञानवाद। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शून्यवाद के जनक कौन थे, तो नागार्जुन थे, भारत के आस्टीन है, इसे माध्यमिक मार्ग कहा गया था। ठीक। इसके बाद विज्ञानवाद, तो विज्ञानवाद यानी कि इसको योगाचार कहा जाता है। इसके संस्थापक मैत्रेय नाथ थे। देखो, संस्थापक मैत्रेय नाथ थे, लेकिन प्रचार प्रसार किसने किया? असंग और वसुबंधु ने प्रचार प्रसार किया था। तो ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद कहा जाए कि वास्तव में जब ये सारी चीजें आई, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाए बौद्ध धर्म से यानी कि वज्रयान शाखा एक संबंधित थी, ये पूछा जाता है वज्रयान शाखा किससे संबंधित है। ऑप्शन आएगा बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, शैव धर्म से, भगवत धर्म से। तो याद रखना ये बौद्ध धर्म से है। इसका उद्भव विकास कब हुआ? 7वीं शताब्दी में हुआ। और मित्रों, याद रखना कि ये तंत्र मंत्र से ज्यादा
प्रभावित थी। यहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारी क्रियाकलापें यहाँ मिलने लगी। और पहली बार इसमें ये कहा जाए तारा देवी आदि का महत्व यहाँ बढ़ गया था। एक देवी थी तारा देवी, उनका महत्व यहाँ बढ़ गया था। बौद्ध धर्म से चार देखो चीजें और याद रखना, यहाँ पर भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? कि जीवन अगर है तो दुख है। अगर मानव ने धरती पर जीवन लिया है तो निश्चित है कि दुख होगा, और दुख अगर है तो दुख समुदाय है ना, उसका भी उपाय भी है। फिर दुख निरोग है, दुख का निरोग यानी कि उपचार भी है। फिर दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा यानी कि उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, यह भी सारे कारण बताए गए। तो वास्तव में मानव जब आया और महात्मा बुद्ध ने यही चीज को अपना लिया था, ये सारी चीजें उनने अपने ऊपर अपनाई। और कहा जाए उनने ये देखा कि सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, तब उनने देखा सन्यासी। ये सारी चीजें जब उनने देखा कि सबसे प्रसन्न कौन है, सन्यासी, तभी उनने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे सन्यासी बनना है। ठीक है, तभी उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, और ये तो पहले भविष्यवाणी हो जाती थी। तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद अगला देखिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बुद्ध के उपदेशों का एक क्रम तुम लोग ये भी याद रखना कि पहला उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ में। कहाँ दिया था, तो सारनाथ, याद रखना कि सारनाथ है। फिर इसके बाद राजगृह है, कौन सा है, तो राजगृह हो जाएगा। फिर इसके बाद वैशाली है, और वैशाली यानी कि यहीं पर महिलाओं को प्रवेश मिला था। सर, और ये सर्व जगह थी एक, और ये कुंडलवन कश्मीर था, है ना। तो ये चीजें याद रखना। मथुरा भी था, ये कौन जगह है, मथुरा। अब मित्रों याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अवंती यानी कि अवंती ये कहां पर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज याद रखना, 16 महाजनपद में अवंती यानी बहुत महत्वपूर्ण था। और इसकी राजधानी अवंती की कौन सी थी, तो उज्जैन थी। और एक चीज याद रखना कि उज्जैन यानी कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर महाकुंभ भी लगता है। और सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि एक मंदिर का निर्माण होता है, वो मंदिर महाकालेश्वर था। किसके समय बना था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बना था, यह भी याद रखना। यहाँ का जो राजा था प्रघोत था। अवंती का राजा उस समय कौन था, बुद्ध के समय, तो प्रघोत था। और ये कहा जाता है कि प्रघोत जो था, इसने बुद्ध से आग्रह किया था कि मेरे यहाँ भी आप प्रवेश करें, लेकिन बुद्ध ने प्रवेश वहां पर नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि बुद्ध ने वहां प्रवेश नहीं किया। और उसके पीछे कारण ये था कि वास्तव में उनकी अवस्था काफी ज्यादा हो चुकी, असमर्थ थे जाने में। तो उनने ये कहा, आग्रह किया कि भाई ठीक है, आपकी बात हम रखते हैं, लेकिन मैं अपने एक शिष्य को भेज रहे हूँ, महाकचायन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अवंती महात्मा बुद्ध गए थे या अपने शिष्य को भेजा था, तो याद रखना अपने शिष्य महाकचायन को भेजा था। और वहां पर गया और प्रघोत को यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और मित्रों याद रखना कि प्रघोत को एक असाध्य रोग हो गया था। असाध्य मीन्स फोड़ा हो गया था, जिससे ये उसे लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है। और कहा जाए कि उस समय बिम्बसार के एक जीवक वैद्य थे, उन्होंने उपचार द्वारा उनको सही किया था। वो शासनकाल उसी समय बौद्ध धर्म का भी था। तो याद रखना, प्रघोत को उस समय उपचार से सही किया, इससे प्रभावित हो गए थे। और बिम्बसार तो कट्टर बौद्ध धर्म के थे, इससे प्रभावित होकर वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब मित्रों और देखो, याद रखना कि बौद्ध धर्म क्या, और बौद्ध धर्म में क्या क्या है, कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक बताइए। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं, कि सुत्त पिटक भी है, विनय पिटक है, और अभिधम पिटक है। जो ये पिटक दिए गए हैं, इनका कुछ न कुछ अर्थ है। अब अर्थ क्या है, सुत्त पिटक यानी कि इसकी रचना किसने की थी, तो आनंद ने की थी। किसने की थी, आनंद ने। तो आनंद ने जब सुत्त पिटक की स्थापना की, तो इसके पीछे क्या कारण था, कि बुद्ध धर्म के यानी बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के
यानी कि कहा जाए धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह कर दिया गया। विनय पिटक ये किसका था? उपाली का था। किसका था? उपाली का। तो उपाली के जो ये था, इसमें बौद्ध संघ के नियम बताए गए कि बौद्ध संघ में अगर आपको आना है तो उसके कुछ नियम हैं, तो ये चीज याद रखना। अभिधम पिटक ये मोगलीपुत्र तिस ने, ये किसका था? मोगलीपुत्र तिस का था। तो मोगलीपुत्र तिस का अभिधम पिटक था, इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। ये चीज, ये तीन जरूर पूछे जा रहे हैं। फिर बौद्ध भिक्षुओं के निवास प्रदान किए गए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कुछ राजा लोगों ने निवास स्थान दिए। कैसे? अब देखो याद करने का तरीका, पी से पुब्बाराम, पुब्बाराम किसने दिए? पी से प्रसेनजित ने दिया। पुब्बाराम किसने दे दिया? प्रसेनजित ने दे दिया। वेवलुअन, तो वेवलुअन किसने दे दिया? बिम्बसार ने दे दिया। ये निवास स्थान है, ये निवास स्थान था और ये राजा से संबंधित था। घोषिताराम, घोषिताराम किसने दिए? उद्यन ने दिए। ये कहाँ का राजा था? वत्सराज का। वत्सराज की राजधानी कौन थी? तो कौशाम्बी थी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कौशाम्बी ऐसा स्थान था जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि कौशाम्बी का संबंध, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंध कौन सा जनपद था 16 महाजनपद में? ऐसा कौन जनपद था जो दो धर्मों से संबंध रखता था? तो मित्रों याद रखना, कौशाम्बी को लगा के आना, ठीक है। जेतवन, जेतवन मित्रों याद रखना उस समय 1 करोड़ में तैयार हुआ, 1 CR, यानी कि इतना महंगा बना था जेतवन। जेतवन किसने बनवाया था? अनाथ पिंडक, यानी कि बहुत सुंदर बना था, 5 स्टार होटल टाइप में उस समय होगा जेतवन। तो ये चीज याद रखना। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं से कुछ चीजें और दी गई हैं, जैसे कि अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का सबका अपना एक अर्थ होता है। एक चीज याद रखना, याद करने के एक तरीका बता दें कि सम्यक जोड़ लेना। पहले आप ये सम्यक लिख लो, ये सम्यक लिखने के बाद सब में ये जोड़ना है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो दृष्टि, अब इसके सबके अर्थ हैं। दृष्टि आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सही दिशा में जाए। अब दृष्टि मतलब किसी की गलत दिशा नहीं जानी चाहिए, गलत नजर मत रखिए, अच्छे विचार के दृष्टि से देखिए किसी भी चीज को। संकल्प, एक संकल्प ले लो कि मुझे ये करना, तो फिर करना है, लेकिन संकल्प किसके लिए लिया जाता है? अच्छे कामों का। अब किसी का हत्या करना ये संकल्प नहीं, किसी को दया दृष्टि वाले संकल्प, किसी के मतलब कि परोपकारी वाले संकल्प ऐसे होना। वाणी यानी मुख से जो आवाज निकलती है, मुख से जो वाणी निकले तो अच्छी निकले, किसी के लिए गलत नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। कर्मांत यानी कि इतना अपने अंदर विश्वास रखो कि किसी का कोई दुख ना पहुंचे। कर्मांत यानी कि अपने अटूट। अजीव यानी कि जीवों पर भी दया करो, यानी कि ये नहीं कि जीवों की हत्या करो, जैसे आज लोग जीवों की बहुत हत्या करना है, तो ये अजीव यानी सभी के। व्यायाम यानी कि व्यायाम इस वजह से जरूरी है, जब तक आप स्वस्थ नहीं रहे, स्वस्थ मानव के मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का आदान प्रदान होता है। स्मृति, अच्छी स्मृति कैसी होगी? जब आप स्वस्थ होंगे। और समाधि और अंतिम तो जान ही रहे हैं, समाधि की ओर जाना है, सभी को जाना है। तो ये सारी क्रियाकलापें बाद में किस ओर ले जाती है? समाधि यानी कि अंतिम, यानी कि यही कहा जाता महापरिनिर्वाण। यानी कि महापरिनिर्वाण ये तो सभी नहीं उपलब्ध हो पाया, क्योंकि ये एक ईश्वरीय रूप थे महात्मा बुद्ध, लेकिन समाधि यानी कि ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, वो तो सभी को जाना वहाँ है। तो मित्रों इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। और वास्तव में बौद्ध धर्म से जो प्रश्न बन रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, ये आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइए। और हमने कई बार आपको बताया है कि उपाली और आनंद को जरूर आप लोग, क्योंकि ये शुद्ध पिटक और बिना पिटक तो निश्चित रखे जाते हैं, अभिधम पिटक भी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान देना। और कहा जाए कि नागा अर्जुन जो थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। अब मित्रों याद रखना कि ऐसे राजा हुए प्राचीन काल में, जैसे अशोक। अशोक के विषय में ये कहा जाता है कि इतना कट्टर था अशोक
जब स्वधर्म का था कि वो जीव हत्याएं या मानव हत्या करने में कोई संकोच नहीं करता था। जिस समय कलिंग युद्ध लड़ा तो कहा जाता है एक बार अशोक गया तो वहाँ की महिलाओं ने उस पर हंस के टिप्पणियां की और इसके बाद उसको इतना क्रोध आया, कहा जाता कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था इतना भयंकर था कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। तो याद रखना कि वो उस समय स्वधर्म का था, लेकिन ये घटना के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और कहा जाए फिर बहुत उदारवादी हो गया था। इसी तरीके से कनिष्क ने भी यही किया था। कनिष्क ने बहुत युद्ध लड़े लेकिन बाद में वो भी यानी कि स्वधर्म त्याग कर और कौन धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। और इसी तरीके से कहा जाए कि हर्षवर्धन जो पहले कई युद्ध लड़े, सारी चीजें की, लेकिन बाद में उन्होंने भी कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और कहा जाए कि हर्षवर्धन के समय 2 महाबौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। वो 2 कहाँ पर? एक कन्नौज में हुआ था और एक प्रयागराज में। और यहाँ पर इतना दान दिया था कि उसके पास कच्चा बनियान ही बचा था। तो मित्रों इस तरीके से आप लोग तैयार करिए और कोई भी इतिहास का पार्ट है उसको एज ए कहानी के रूप में पढ़िए। और वास्तव में देखा जाए कि इतिहास आपको सबसे आसान लगे, इतिहास नहीं कोई भी विषय है। और प्रयास ये करो कि कोडिंग बना के, जैसे मैंने अभी आपको जो संगीतियाँ हुई हैं उनकी कोडिंग बनाई है, कुछ कोडिंग बना के आप लोग करिए। जैसे कि मैंने यहीं बताया कभी नहीं भूलोगे, पी पी यानी बना लिया पुब्बाराम, प्रसेनजित हो गया, वी से बेबलन हो गया, बिमसार हो गया। तो इस तरीके से अपने कुछ कोडिंग बना के कुछ उस तरीके से करके अगर आप लोग करेंगे तो मेरा मानना है कि इतिहास के प्रश्न गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज कि विगत वर्ष के आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करिए और हल करने के बाद ये विचार करिए कि प्रश्न कहाँ से ज्यादा उठाए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग पढ़िए। तो मिलते हैं अब हम लोग जैन धर्म में। अगला टॉपिक हम लोग का जैन धर्म होगा।